नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बीजेपी मुख्यालय दीपकमल शिमला में तिरंगा फहराया और मिठाइयां बांटकर सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला में देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हम सबके लिए यह गौरव का विषय है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वीं बार लाल किला में तिरंगा फहराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने विजन को अपने भाषण के माध्यम से पूरे देश के समक्ष रखा है, जिसमें उन्होंने प्रमुख रूप से जिक्र किया है कि आज देश की आवश्यकता है वन नेशन वन इलेक्शन। अवसर पर मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हम सब के लिए गौरव का विषय है कि आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11वीं बार यानी कि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के पश्चात पहली बार तिरंगा झंडा लाल किला में फहराया और मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज अपने विजन को अपने भाषण के माध्यम से पूरे देश के सामने रखा है और जिसमें प्रमुख रूप से उनने जिक्र किया है कि आज देश की आवश्यकता है वन नेशन वन इलेक्शन। और जहां इस बात का जिक्र करने के बाद उनने यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी जिक्र किया और वहां उस बात के लिए भी प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि सभी राजनीतिक दल मिलकर के एक वातावरण बनाए देश के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन के लिए। और इसके अतिरिक्त जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा 24/7 2047 ये हमारा एक मिशन है, 24 घंटे काम करना और 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र के रूप में विश्व के सामने हो। इस बात के लिए सुनिश्चित करने के लिए जो मेहनत करने की आवश्यकता होगी तो हम सब लोग मेहनत करेंगे। और विशेष तौर से उन्होंने कहा कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के पश्चात मैं 3 गुना ज्यादा मेहनत के साथ काम करूंगा। और ये सारी बातों को लेकर के पूरे देश के सामने प्रधानमंत्री जी ने जहां वीर सैनिकों ने जिनने अपने देश की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दी है उनको श्रद्धांजलि दी। और उस तरह से आज हमारे लिए यह सौभाग्य की बात है कि नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व भारत को मिला है जो भारत को आगे ले जाने की एक दिशा तय कर रहे हैं और 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र के रूप में बने। और अगले चुनाव से पहले उन्होंने एक बात को कहा है कि 5 सालों में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के पश्चात आज भारत की इकॉनमी दुनिया की इकॉनमी में 5वें स्थान पर है और अब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद हम तीसरी इकॉनमी को भारत को तीसरी इकॉनमी के रूप में विश्व के सामने प्रस्तुत करेंगे। सफल कार्यक्रम इस प्रकार से जहां प्रधानमंत्री जी ने आज संबोधन के माध्यम से किया है, एक बार फिर से उनको बहुत बहुत बधाई। और मैं सभी वीर सैनिकों को जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए और उन महापुरुषों ने जिनने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी बलिदान दिया है उनको नमन करता हूं, उनको स्मरण करता हूं। और आप सबको भी एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।